एक खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 64। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन कहता है कि तू सॉरी मत बोल, ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, और तूने वही सोचा तो तुझे सही लगा। और रही चीजों को छीनने की बात, तो चीजों में और इंसानों में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क उसके आने से ही महसूस हुआ मुझे। उसका प्यार और तेरा साथ मुझे कभी गलत काम करने नहीं देगा, और अगर मैं कभी गलत राह पे चला भी ना तो तू मुझे वापस ले आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनकर अंश अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहता है, हाँ हाँ, वैसे भी तो तू मेरी आधी गर्लफ्रेंड है ना, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गलत राह पे कैसे चलने दे सकता हूँ भला। मनन कहता है कि बड़ा ही जाहिल इंसान है यार, तू मुझे गर्लफ्रेंड बोल रहा है, ऐसे मत कहा कर वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अंश कहता है कि अबे यार, ऐसी हरकतें मत किया कर, वरना कल को किसी ने तेरी नकल की ना तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। मनन उसको घूरते हुए कहता है, कौन मेरी नकल करेगा, उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। अंश कहता है कि अच्छा जी, परी जी को तो कुछ नहीं कहा तूने, उनके सामने तो तू चुप हो गया था। मनन कपड़ों को देखते हुए कहता है, किसने कहा तुझसे कि मैंने तेरी परी जी को कुछ नहीं कहा। इतना सुनकर अंश शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मतलब रात को तूने परी जी को डांटा था। मनन निगाह चुराते हुए कहता है, अरे अरे कुछ नहीं यार, मैंने नहीं डांटा था उसे, तू कपड़े देख। अंश कहता है कि भाई तेरे चेहरे से तो पता चल रहा है कि कल रात का हाल क्या था, देख जरा, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तू कितना शर्मा रहा है। मनन कहता है कि पागल हो गया है क्या तू, ये तो लड़कियों का काम है, मैं नहीं शर्माता। अंश कहता है कि ओह, तो यानी कि रात मेरे भाई ने फुल फिल्मी रोमांस किया है। मनन कहता है कि देख कितना झांकने की कोशिश कर रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में। अंश कहता है, ओह तेरी पर्सनल लाइफ कब से हो गई मेरे लाल, ये तेरी मेरी क्या होता है, एक ही जिंदगी है, वो भी हम दोनों की, समझा। मनन कहता है, अरे यार देख, ऐसे मोमेंट ना कोई नहीं बताता, और कुछ काम कर ले, कितने दिनों से नल्ला बैठा है, किसी के पर्सनल लाइफ में मत झांका कर। अंश कहता है, अबे जा, मैं भी कौन सा तुझसे सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ, नहीं बताना तो मत बता। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुझसे कुछ टिप्स मिल जाती कि रोमांस कैसा होता है, फिर मैं भी करता अपनी होने वाली बीवी के साथ। मनन कहता है, क्या होने वाली बीवी के साथ, मतलब तूने लड़की पटा ली, मिलवा मुझे भी, मैं भी देखूं जरा कौन है वो बदनसीब। अंश कहता है कि अरे मैंने कोई लड़की नहीं पटाई यार, पर मैं भी तो कभी ना कभी शादी करूंगा ना, उसके लिए पूछ रहा हूँ। मनन कहता है, ओ अच्छा, मुझे देख बोल रहा था कि उतावला हो रहा है, खुद देख कितना मरा जा रहा है शादी के लिए, दिन रात शादी के सपने देख रहा है। वैसे मैंने एक बात नोटिस करी है, जब भी मेरी शादी की बात आती है ना तो तू अपनी शादी की बात जानबूझ के बीच में घुसेड़ता है। अंश कहता है कि अब मैं यार तुझे क्या बताऊं यार, जब भी मैं तुझे और प्रीति को साथ में देखता हूँ ना तो मेरा भी मन करता है कि मेरी भी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो, मैं उसको प्यार करूँ, उसके साथ घूमूं, और फिर मैं उससे शादी कर लूँ, उसको हनीमून पर लेकर जाऊँ, उसको सबसे मिलवाऊँ, और फिर हम दोनों के 10-12 बच्चे हों, उनकी पॉटी साफ करूँ, उनको प्यार करूँ, उनके साथ खेलूं, और मुझे तो यार पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। हाय, ये मेरी छोटे छोटे सपने कब पूरे होंगे। इतना कहकर अंश अपने सीने पे हाथ रख लेता है और अपने सपनों में खो जाता है। उसको ऐसे देखकर मनन जोर जोर से हंसने लगता है। अंश उसको घूर के देखता है तो मनन नहीं चुपता है, क्योंकि उसकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसकी हंसी सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो मनन अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मनन कहता है कि वाह भाई वाह, क्या ख्यालात है तेरे, बहुत अच्छे ख्यालात है तेरे। हाँ। अंश कहता है कि अबे ओए, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये अपने ख्यालात सच करके दिखाऊंगा मैं। मनन कहता है कि अच्छा, मतलब तुझे पूरी क्रिकेट टीम चाहिए और उसके लिए भी अपने ही 10-12 बच्चे। अंश कहता है कि पहले के जमाने में भी होते थे ना, अब मेरे हो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। मनन कहता है कि सरकार तुझे जेल में डाल देगी बेटा। अंश कहता है कि अबे सरकार की ऐसी की तैसी, उनको पालने हैं क्या मेरे बच्चे, मैं और वो मिलकर पालेंगे ना हमारे बच्चे, साथ में एक स्टेडियम खड़ा कर लेंगे। ये सुनकर मनन जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। सब लोग उसको ऐसे हंसते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो हंसते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि मनाली की तो नजर ही नहीं उठ रही थी उस पे से। तभी रिद्धिमा उनके पास आकर बोलती है, अरे तुम दोनों को वक्त का कोई पता है या नहीं, कितनी देर से तुम लोग बातें किए जा रहे हो, और मनन तुम इतनी देर से किस बात पर हंसे जा रहे हो। मनन उससे कहता है कि तेरे मतलब की बात नहीं है, तू जा, अभी टाइम लगेगा हमें। इतना सुनकर रिद्धिमा उन्हें घूरते हुए वहां से चली जाती है और मनन अंश को छेड़े ही जा रहा था। वो दोनों 5-6 जोड़ी कपड़े उठा लेते हैं और ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चले जाते हैं। अंश एक ड्रेस पहनकर आता है तो मनन उसे दूसरी ड्रेस निकाल कर देता है। अंश वो वाली ड्रेस पहनकर आता है तो मनन उसको डन कर देता है। अंश के कपड़े मनन ही चूज करता था क्योंकि उसकी पसंद बहुत अच्छी थी, और अंश को भी मनन के ही चूज किए कपड़े अच्छे लगते थे। मनन एक ड्रेस लेकर अंदर जाता है, उसे पहनकर बाहर आता है। बाहर आते ही वो मनाली को देखता है, जो कि मनाली उसका ही इंतजार कर रही थी। अंश ने मनाली को वहां लाकर खड़ा कर दिया था। मनाली तो मनन को उस ड्रेस में देखकर ही पागल हो जाती है, उसकी आंखें तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मनन तो उस ड्रेस में बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। मनन उससे पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ जेरी। मनाली उसमें खोते हुए कहती है, बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हैं आप। मनन कहता है, ओहो बड़ा प्यार से बोल रही हो, कोई प्यार तो नहीं हो क्या तुम उससे। मनाली को होश आता है तो वो अपनी नजर उस पे से हटा लेती है। मनन उसके करीब आते हुए कहता है, क्या हुआ, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी होने में।
इस पर मनाली कुछ नहीं कहती है। वो तो बस मनन की बातें सुनकर शर्म से लाल हो रही थी। वो वहाँ से भागने में भलाई समझती है और वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है मनन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने अपने लिए कुछ सिलेक्ट किया। मनाली कहती है वो मेरे पास पहले से ही है, मुझे जरूरत नहीं। मनन इस बात पर बहस न करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर लेडीज सेक्शन में आ जाता है और लेडीज स्टाफ से कुछ खास ड्रेसेस निकालने को कहता है। मनाली उसको मना करती है पर मनन कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो उसको चुप रहने का कहता है। मनन 10-12 ड्रेसेस निकलवाता है। वो मनाली को ट्राई करने के लिए कहता है। ड्रेस भी इंडियन टाइप के थे तो मनाली को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। 2 ड्रेस ट्राई करने के बाद मनन उस स्टाफ से वैसे ही ड्रेसेस निकालने को कहता है। पूरा स्टाफ अब काम पर लग चुका था। बाकी सब लोग भी अपनी अपनी पसंद के ड्रेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं। बस मनाली का ड्रेस सिलेक्ट होना बाकी था। बट मनन तो बहुत ही चूजी है, उसे तो हमेशा यूनिक चीजें पसंद आती है। सब लोग अपनी शॉपिंग कर सोफे पे बैठ जाते हैं और मनन फिर से मनाली को ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहता है। मनाली वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो रिद्मा उछल पड़ती है और वो कहती है वाओ कितनी अच्छी लग रही हो तुम। मनन इस ड्रेस को डन करो, इस ड्रेस से अच्छी तो कोई ड्रेस हो ही नहीं सकती। मनाली ने पिंक कलर की ड्रेस पहनने की थी। नेट का ज्यादा कॉम्बिनेशन होने के चक्कर में वो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। मनन होठों पे उंगली रखकर ऊपर से नीचे तक बस उसे ही देख रहा था। मनाली की वो ट्राई की हुई तीसरी ड्रेस थी। मनाली बहुत उम्मीद से उसे देखती है कि मनन वो सब इसको सिलेक्ट कर ले पर मनन ना में सिर हिला देता है और उसके हाथ में चौथी ड्रेस थमा देता है। रिद्धिमा भी वही मुंह लटका कर बैठ जाती है। मनाली उस चौथी ड्रेस को ट्राई करके बाहर आती है। वो उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। मनाली सुंदर होने के कारण हर ड्रेस में अच्छी लगती थी पर मनन हर किसी ड्रेस में कोई न कोई कमी निकाल कर मना कर देता था। मनन इस ड्रेस को भी मना कर देता है, दूसरी ड्रेस उसके हाथ में दे देता है। मनाली उस ड्रेस को भी ट्राई करके आती है। वो थक चुकी थी बार बार ड्रेसेस ट्राई करके और मनन को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि वो इस ड्रेस को पहनेगी और इस ड्रेस को पहनकर ही सिलेक्ट कर लेगी और मनन को बाकी ड्रेसेस ट्राई करने से मना कर देगी। वो बाहर आती है और सीधा मनन के सामने खड़ी हो जाती है। मनन उसको देखकर ही खड़ा हो जाता है और वो इतनी प्यारी लग रही थी उस ड्रेस में कि मनन तो स्टैचू ही बन जाता है। मनाली से अपना दुपट्टा संभाला नहीं जा रहा था। मनन उसके पास आता है, वो उसके पीछे से होकर गुजरता है तो उसे वो ड्रेस ब्लैकलेस दिखती है तो मनन उसको भी रिजेक्ट कर देता है। अब मनाली तंग आ चुकी थी क्योंकि उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मनाली कहती है साहब अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए प्लीज। मनन कहता है कि बैकलेस है और मुझे पसंद नहीं है इसलिए दूसरी ट्राई करो। मनाली कहती है कि मैं नहीं करने वाली, इसमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए प्लीज। उसकी बात सुनकर अमर भी कहता है बस कर यार, बच्ची की जान लेगा क्या, कितनी देर से वो ड्रेसेस ट्राई कर रही है, अब इसमें से कोई सिलेक्ट कर लेना प्लीज। अमर की बात सुनकर मनन कहता है कि मुझे पसंद नहीं आई इसलिए जब तक मुझे ड्रेस पसंद नहीं आती तब तक ट्राई करो। मनन की बात सुनकर मनाली कुछ नहीं कहती है। उसको तो बस खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों शॉपिंग करने आ गई। वो मनन की तरफ गुस्से से बढ़ती है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे 5-6 ड्रेसेस पड़ी थी। वो उन ड्रेसेस को गुस्से में उठाकर ट्राई रूम की तरफ चली जाती है और वो जोर से गेट बंद कर देती है। मनाली नई ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो मनन को साइड देखती है। मनन उसको चेहरे पे हाथ रख के देखने लगता है तो मनाली को लगता है कि शायद मनन इसको हाँ कर देगा पर अगले पर मनन उसे भी रिजेक्ट कर देता है। पर मनाली का मुंह लटक जाता है। सब लोग बस मनाली को बेबस नजरों से देख रहे थे। सारा स्टाफ भी चुप होकर ये सब देख रहा था। मनाली भी चुपचाप खड़ी थी। मनन वहाँ से एक और ड्रेस उठाकर उसको थमा देता है और चेंज करने के लिए कहता है। मनाली मरे हुए कदमों से चेंज करने के लिए चली जाती है। मनन वहीं टहल रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे कुछ कह दे। मनाली चेंज कर बाहर आती है और मुंह लटकाकर खड़ी हो जाती है। मनन उस पर नजर डालता है तो अंश कहता है कि अब इसे ना मत कहना यार प्लीज, परिजी थक गई चेंज करते करते, अब इसको तो सिलेक्ट कर ले प्लीज। अंश इससे पहले आगे कुछ बोल पाता तभी मनन उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है और अंश अपना सर पकड़ लेता है। मनन फिर से मनाली के पास आता है और उस ड्रेस को देखता है और इस बार वो कोई कमी नहीं निकालता पर फिर भी वो कह देता है मजा नहीं आ रहा। मनाली कहती है आप मजे की बात कर रहे हैं और यहाँ मैं चेंज कर करके थक चुकी हूँ। कोई दुल्हन भी अपनी शादी में इतने कपड़े चेंज नहीं करती जितना मैं कर चुकी हूँ। मनन कहता है कि फिक्र मत करो, दुल्हन का अनुमान भी पूरा होगा लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा इसलिए फिलहाल के लिए ये भी कैंसिल वर्ड सुनते ही मनाली अपनी आंखें मूंद देती है। मनन और कपड़ों के पास आता है। वो कुछ और अच्छी ड्रेसें ढूंढने की कोशिश करने लगता है तभी उसे एक रेड कलर की ड्रेस दिखाई देती है। वो उन कपड़ों में से वो रेड कलर की ड्रेस निकालता है। वो एक वेस्टर्न ड्रेस थी, हाफ शोल्डर की और गाउन ड्रेस थी। मनन वो ड्रेस लाकर मनाली के हाथ में थमा देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, लास्ट ड्रेस है ये, इसके बाद कुछ ट्राई करने को नहीं कहूंगा। मनाली जैसे ही इस बात को सुनती है वो फटाफट से अपनी आंखें खोल के उस ड्रेस को देखती है। वो ड्रेस काफी भारी थी, जैसे दुनिया भर की सूती उसमें ही जड़ती हो। वो उस ड्रेस को देखकर कहती है ये काफी भारी है, मुझसे नहीं संभलेगी और ये लॉन्ग भी है और ये ऑफ शोल्डर है, मैं नहीं पहनती। मनन कहता है कि इसे पहनो और मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ और ये लास्ट वाला है, मैं इसके बाद नहीं कहूंगा। मनाली बेमन से उस ड्रेस को लेकर चली जाती है। थोड़े समय के बाद वो बाहर आती है तो सब लोगों के मुंह उसको देखकर खुले के खुले रह जाते हैं। वो ड्रेस संभालते हुए आगे बढ़ रही थी और ड्रेस इतना लॉन्ग था कि उसके पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस ड्रेस की खूबसूरती यही थी कि वो लॉन्ग और भारी था। मनन को तो होश में लाने के लिए अंश की जरूरत पड़ी। जब अंश ने मनन को हिलाया तब मनन होश में आया। सारा स्टाफ और बाकी सब लोग उसकी खूबसूरती को निहार रहे थे।
मानो जैसे आसमान से कोई परी ही उतर आई हो। मनाली को ऐसा आता देखकर मनन उसके पास आता है और बोलता है अब कुछ ठीक है। मनाली उसकी ये बात सुनकर उसको देखती रह जाती है। उसकी आंखों में तो पहले ही डूबी रहती थी, पर अब उसकी मुस्कान उसके दिल के तार छेड़ने लगती थी। मनन ने उसे देखकर आंखों पे चश्मा लगा लिया तो मनाली का ध्यान टूट जाता है। मनन उसके बराबर में आके उसकी कमर पकड़ लेता है और कहता है कैसे लग रहे हैं हम दोनों। मनन और मनाली दोनों ने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। सब लोग उन्हें देखकर जोर जोर से तालियां और सीटी बजाने लगते हैं और अंश कहता है कि बहुत अच्छे लग रहे हो और अंश उनकी चुपके से एक फोटो क्लिक कर लेता है और अंश कहता है कि किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। मनन कहता है कि मैं किसी की नजर लगने भी नहीं दूंगा और जो नजर लगाएगा ना उसकी आंखें छीन लूंगा। मनन अपना चश्मा नीचे करके मनाली को मुस्कुराए देखे जा रहा था और मनाली मनन को ऐसे मुस्कुरा के अपनी तरफ देखते हुए कुछ अलग ही फील कर रही थी। मनाली उससे कहती है कि मैं भी जाऊं चेंज करने। मनन उसकी खूबसूरती में खोते हुए कहता है मनाली अपनी कमर को देखते हुए उसकी तरफ इशारा करती है कि जैसे वो हाथ हटा ले, पर मनन उसके इशारे पे ध्यान ही नहीं देता। मनाली धीरे से कहती है कि प्लीज आप छोड़िए, आप छोड़ेंगे मैं तभी जाऊंगी, सब लोग देख रहे हैं। मनन अनजान बनते हुए कहता है मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, कौन देख रहा है हमें। मनाली इतना सुनकर मनन की तरफ गुस्से से देखती है तो मनन दांत दिखा रहा होता है। अंश ये सब देखकर कहता है अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, घर जाके कर लियो ये सब, अभी टाइम हो रहा है। मनन इतना सुनकर हाथ हटा लेता है। मनाली चैन की सांस लेती है और अपने कपड़े चेंज करने के लिए फटाफट से चली जाती है। मनन भी दूसरे ट्रायल रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। सब लोग अपने अपनी शॉपिंग के बैग लेके काउंटर पे आते हैं और वहाँ का मालिक उन्हें हाथ जोड़ के बाहर के लिए रवाना करता है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।